हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स फंडा। आज हम लेके आए हैं बहुत बढ़िया से और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कम्युनिकेशन के। स्टार्ट करते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल विद इन एंड आउटसाइड अ कंपनी in order to promote an organization's goals, objective, aims and activities as well as increase profits। तो अगर हम बात करें बिजनेस कम्युनिकेशन, तो अगर हम एक लाइन का यूज़ करें कि बिजनेस कम्युनिकेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, क्या ये कहना सही होगा? जी हाँ, ये सही है। क्योंकि फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या था कि अगर दो लोगों के बीच में, दो या दो से ज़्यादा लोग के बीच में अगर कोई आइडियाज़ शेयर हो रहे हैं तो वो एक रूल एंड रेगुलेशन के दायरे में ही होते हैं। तो बिजनेस में भी क्या होता है कि भाई एम्प्लॉयज़ के बीच में और जितने भी डेटा की शेयरिंग होती है, कुछ भी जो काम होगा, वर्क होगा, वो क्या होता है, एक रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही होता है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन एक फॉर्मल कम्युनिकेशन हो, ये कहना गलत नहीं होगा। तो होता क्या है ये कि बिजनेस कम्युनिकेशन संप्रेषण, ऐसे संप्रेषण जिसमें इन्फॉर्मेशन शेयर होती है, इन्फॉर्मेशन या फिर आइडियाज़ लोगों के बीच में होते हैं। अब मेन बात है किसमें? कंपनी में, कंपनी के अंदर या कंपनी के बाहर। अंदर मीन्स जो हमारे सीईओ हो गए या फिर एम्प्लॉयज़ हो गए, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो, जो भी डेटा की शेयरिंग हुई। उसके अलावा कंपनी के बाहर, आउटसाइड कंपनी मीन्स क्या हो जाएगा, एक कंपनी दूसरी कंपनी से इंटरेक्शन करती है। ओके, टू प्रमोट एन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, ऑब्जेक्टिव, एम्स एंड एक्टिविटीज़, मतलब उनको अपने उद्देश्य को प्रमोट करना है। अगर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को अगर हम लॉन्च करते हैं, उसको हम क्या करना पड़ता है? प्रमोट करना पड़ता है। ओके, जिससे क्या हो, हम लोग को प्रॉफिट मिले, इंक्रीज प्रॉफिट। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। राइट सम फीचर्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन के फीचर्स क्या होते हैं? प्रैक्टिकल मीन्स जो भी आपका जो एक प्रोडक्ट है, अगर आप उसको स्टेप बना भी रहे हो, अगर उसको किसी भी चीज़ को अगर आप बना रहे हो तो क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकली वो प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, फैक्चुअल होना चाहिए, क्लियर एंड ब्रीफ, टारगेट ऑब्टेन्ड एंड परस्यूसिव। मतलब उसमें क्या होगा कि भाई अगर हम बात करेंगे, परस्यूसिव मीन्स होता है प्रोत्साहन, कि अगर एक बिजनेस है तो वहाँ की एम्प्लॉयज़ को क्या होता है, प्रोत्साहन मिलना चाहिए। ठीक है, टारगेट ऑब्टेन मतलब एक बिजनेस हमने इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो भाई पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है, हम किस वजह से किस चीज़ का बिजनेस करना स्टार्ट कर रहे हैं और उस गोल तक हम लोग को पहुंचना भी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? फर्स्ट है गिविंग इन्फॉर्मेशन, सही बात है। इट इज़ अ प्राइमरी ऑब्जेक्ट टू मेक द मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन अवेयर ऑफ इट्स गोल विद ऑल द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। मीन्स क्या है, पहली बात तो सब ये जो हमारा गिविंग इन्फॉर्मेशन है, ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट है, ज़रूरी ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब क्या है कि आपको पूरी जो अपना बिजनेस है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ के जितने भी स्टाफ है, लोग हैं, मेंबर हैं, उनको उनके गोल के प्रति उनको अवेयर करें कि भाई हम इसलिए बिजनेस कर रहे हैं। जैसे कि अगर बात करेंगे स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट अगर जैसे कि पॉलिटेक्निक का ही लेते हैं एग्जांपल, अगर पॉलिटेक्निक में किसी ने भी एडमिशन लिया तो उनको पता होना चाहिए कि उनका सिलेबस क्या है और उनको कब तक इस सिलेबस तक पहुंचना है। तो ऐसे बिजनेस में होगा ना कि भाई कंपनी के जो सीईओ हुए और हमें उसके एम्प्लॉय हुए, उन्हें पता होना चाहिए कि भाई हम किस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके बाद हमें किस गोल तक, किस समय तक पहुंचना है। तो इस चीज़ की, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए उनको और अवेयर होना चाहिए। ओके, अब है परस्यूशन। परस्यूशन में क्या होता है? प्रोत्साहन। टू परस्यूट मीन्स टू मेक अदर पीपल डिसाइड टू डू समथिंग। मीन्स क्या हो जाएगा, आप प्रोत्साहित करिए उसको, एम्प्लॉय को या और अपने जितने भी आसपास लोग हों, कि भाई आप इस काम कर सकते हैं खुद से। ओके, दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। अगर हम कहेंगे जैसे कि कोई स्टूडेंट वीक होता है तो वो कहता है मुझसे नहीं होगा ये, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि नहीं तुमसे होगा। ओके, तो ऐसे ही क्या होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉयज़ हैं और जितने भी उसके पीयर्स ग्रुप होते हैं, अगर एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं तो जो काम होता है वो बहुत अच्छे से होता है। ओके, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट है एडवाइस। टुडेज बिजनेस वर्ल्ड इज़ सो कॉम्प्लेक्स।
एंड नो वन कैन एक्सपर्ट इन ऑल द स्पेयर्स ऑफ बिजनेस। सही बात है, आजकल बिजनेस है, गवर्नमेंट जॉब, कुछ भी है, वो बहुत ही हार्ड है, कॉम्प्लेक्स है, सब कुछ करना इतना इजी नहीं होता है। एंड नो वन कैन बी एक्सपर्ट, हर एक इंसान किसी भी हर एक सेक्टर में एक्सपर्ट नहीं होता है। सो द बिजनेस मैन हैज़ टू टेक एडवाइस फ्रॉम एक्सपर्ट रिगार्डिंग द मैटर। तो जिस चीज़ का कोई अगर एक्सपर्ट है तो हम उससे क्या कहते हैं, एडवाइस लेंगे। जैसे एक कंपनी है, अगर उसको इंडियन कंपनी को जापानीज़ कंपनी से अगर इंट्रैक्शन करना है तो उस कंपनी के पास एक ट्रांसलेटर भी होना ज़रूरी है, ठीक है, जिससे कि वो उनकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर पाए, तो वो उससे एडवाइस ही लेगा ना। और जैसे कि अगर कोई ऑयल कंपनी है और उनको ज़्यादा इतना ऑयल कंपनी स्टेब्लिश कर रहे हैं लेकिन उनका इतना साइंस का कोई भी लॉजिक पता नहीं है, तो क्या करेंगे, वो उन साइंटिस्ट से एडवाइस लेंगे कि भाई हमें ये करना है, इसका प्रोडक्शन करना है, तो हम कैसे काम करें। तो हर एक फील्ड का एक एक एक्सपर्ट होता है, जिससे कि आपका एक कम्युनिकेशन है, वो कम्युनिकेशन नहीं बिजनेस है, वो बहुत अच्छे से फले फूले। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मोटिवेशन। Motivating someone means inspiring but not forcing him or her to do something. A motivated worker is asset of any organization. मोटिवेशन मतलब आप प्रोत्साहित करेंगे, ओके, कि भाई, लेकिन हम लोग को वो नहीं करना कि आप फोर्स नहीं कर सकते, बस उसको इंस्पायर कर सकते हैं। आ मोटिवेटेड वर्कर इज़ अ सेट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। अगर जो वर्कर एक वर्कर है किसी भी कंपनी का और बहुत मोटिवेटेड है, तो वो असेट मतलब क्या है, असेट का मीन्स होता है उनका एक वो कीमती चीज़ है वो उसकी, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो उसको कंपनी को ग्रोथ करने में बहुत ही हेल्प करेगा, ठीक है। जैसे कि हमारे श्री रतन टाटा जी हैं, अगर उनका एग्जांपल देते हैं तो बहुत से उन्हीं को फॉलो करते हैं, ओके। उनका जो बिजनेस है वो सबको पता है कि वो कितने लेवल पे हैं, लेकिन उनकी जो सादगी है वो तो वेल नोन है कि पूरी दुनिया पता है कि वो कितने बड़े दानवीर भी हैं। तो भाई ये पता होना चाहिए कि हर हम लोग क्या करते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट को पढ़ाना होता है और वो पढ़ता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, दूसरों का एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। हमारे जो स्कूल में होते थे, स्कूल में तो बहुत सी स्टोरी होती थी, जैसे कि विवेकानंद जी की कहानी हो गई कि भाई उन्होंने ऐसा पढ़ा है, ऐसा पढ़ा है। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, तो हम सब क्या करते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी तो जब छोटे थे तो उनको क्या करना पड़ता था कि नदी पार करके स्कूल जाना पड़ता था। तो ये ना कि स्टोरीज सुनाते किस लिए हैं, जिससे वो हम लोग उनसे इंस्पायर हों कि कठिन परिस्थितियों में भी हम अपने गोल्स तक, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं। ओके, नेक्स्ट है ट्रेनिंग। सीनियर्स एंड जूनियर्स एम्प्लॉयज़ नीड फॉर ट्रेनिंग टाइम टू टाइम। तो ट्रेनिंग, सही बात है, हमें हर टाइम ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो जो चाहे कंपनी का सीनियर हो चाहे जूनियर हो, उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, और हर लगभग 1 साल में या 2 साल में, जैसे कि बैंक के एम्प्लॉय भी होते हैं तो उनकी भी ट्रेनिंग होती है हर साल, हर 2-3 साल में उनकी ट्रेनिंग होती ही रहती है, क्योंकि वो ज़रूरी होती है। क्योंकि क्या होता है, टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ अपडेट होता रहता है, तो हमें उनकी प्रति हमें अवेयर होना चाहिए। इट कैन बी मेड थ्रू लेक्चर्स, सेमिनार्स, शॉर्ट कोर्सेज, कॉन्फ्रेंस, टूर्स एक्सेट्रा। लेक्चर्स के थ्रू, सेमिनार के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अवेयर करते हैं और उनको ट्रेनिंग देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, राइट इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब उनकी महत्व क्या होता है। पहला पॉइंट, इट कैन बी यूज्ड एज अ डिवाइस फॉर कंट्रोलिंग द बिजनेस एक्टिविटीज़ टू इंश्योर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक उपकरण की भांति डिवाइस की तरह इसका यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या है, कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू केस डेविस, द रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस इज़ एसेंशियल एज अ ब्लड वेन्स। मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारे एक स्कॉलर हैं केट डेविड हैं, जो भी हो, ओके, तो उनके अकॉर्डिंग क्या है कि रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस, जो कम्युनिकेशन किसी बिजनेस में जो कम्युनिकेशन का जो एक भूमिका है वो उसी की तरह है जैसे कि हमारे हार्ट में, ह्यूमन बॉडी में ब्लड वेन्स के होता है। मतलब जो हमारी वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, धमनियाँ होती हैं, शिराएँ होती हैं, उनकी तरह बहुत ही ज़रूरी है। इन द एब्सेंस अ ऑर्गेनाइजेशन वुड सीज टू एग्जिस्ट। मतलब अगर ये नहीं होगा कम्युनिकेशन, अगर किसी भी बिजनेस में कम्युनिकेशन नहीं होगा तो वो उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। एग्जिस्ट मतलब होता है अस्तित्व नहीं रहेगा। पहले बता चुके हैं कि कम्युनिकेशन के बिना कुछ काम नहीं हो सकता। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रॉपर कम्युनिकेशंस हेल्प्स इन इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजंस इफेक्टिवली एंड लीड्स टू स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। ओके, तो एक ढंग का प्रॉपर मतलब तरीके से किया गया कम्युनिकेशन, इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन इफेक्टिवली मतलब जो जितने भी डिसीजंस लिए आते हैं वो क्या कहता है उनको अच्छे से लीड करते हैं, लीड द स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। तो उनकी वजह से क्या होता है, जो बिजनेस है बहुत ही आसानी से सरलता के पूर्वक चलता रहता है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो फिर प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें जिससे कि और भी स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो। थैंक यू।